गुड मॉर्निंग दोस्तों। एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेस। ओके, और बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आज एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे। ओके, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को लेके हम लोग ढेर सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन गिवेंस करेंगे, है ना। तो दोस्तों हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि रिसोर्सेस, इस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, काइंड्स ऑफ रिसोर्सेस। ओके, तो देन रिसोर्सेस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो देन स्टार्ट करते हैं। देन फर्स्ट रिसोर्सेस इज देन मेजर देखेंगे। तो देन ऑब्जेक्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। देन नेक्स्ट इन दिस चैप्टर्स यू विल स्टडी, मतलब डिफरेंस जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग उस चैप्टर में कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स गिवंस हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। ओके, तो लेट फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास व्हाट इज अ रिसोर्सेस। ठीक है ना, रिसोर्सेस क्या हैं। देन नेक्स्ट वैल्यू ऑफ अ रिसोर्सेस, वैल्यू क्या है रिसोर्सेस के। नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेस। नेक्स्ट रिसोर्सेस यूज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। ओके, नेक्स्ट रिसोर्सेस। देन कंजर्वेशंस ऑफ रिसोर्सेस। इज इट क्लियर दोस्तों? इतने टाइप्स के रिसोर्सेस मेजर हैं। ठीक है, अब इसमें कंटिन्यू हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं वन बाय वन करके विद एक्सप्लेनेशंस। ओके, देन फर्स्ट इज रिसोर्सेस। व्हाट इज रिसोर्सेस, रिसोर्सेस क्या हैं। ओके, तो देन एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज देन ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड अ रिसोर्सेस। जो it is then directly obtained is in natural and used by man for satisfying his needs: land, soil, water, minerals, air, sunshine, forest, एनिमल्स एंड फिशरीज। ठीक है ना। ओके, तो ये मेजर रिसोर्सेस हैं, नीड्स हैं रिसोर्सेस के, जो कि ह्यूमंस को बेसिक इम्पोर्टेंस हैं। ओके, यूज ऑफ में तो मेजर जो रिसोर्सेस ह्यूमंस में देखे हैं वो देन लैंड एंड सॉइल एंड मिनरल्स, देन एयर, सनशाइन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, फिशरीज एक्सेट्रा। देन ऐसे डिफरेंस स्टेप्स हैं गिवन इस रोक के। देन लेट स्टार्ट। देन बेसिक पॉइंट्स ऑफ देन मैन यूटिलाइज्ड दिस नेचुरल रिसोर्सेस टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। जो बेसिक नीड्स हैं इनकी वो कैसे हैं, बेसिक नीड्स हैं इनके पास में। ओके दोस्तों, तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल देन फूड एंड क्लॉथिंग एंड डेवलप्स एंड क्रिएटेड थिंग्स फॉर बेटर एंड कंफर्टेबल्स लिविंग्स। तो इसमें यूज तब कंफर्टेबल्स लिविंग्स होगी, आप रहने की अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। देन डे बाय डे इसका क्या होगा, धीरे धीरे आप में यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा और आप जैसे इसमें अच्छे से अपने आप में डील्स हो जाएंगे, लिविंग थिंग बन जाएंगी, कैपेसिटी एडॉप्टेशंस हो जाएगा, तो देन बेसिक नीड्स आपके सामने सॉल्व रहेगी। एग्जिट क्लियर। देन सेकेंड इज अ प्रोसेस। The natural resources are therefore the nature's
प्रेशियस गिफ्ट्स ऑफ मैनकाइंड से, ठीक है ना, मैनकाइंड से। ये देन बेसिक इंपॉर्टेंस रूल्स हैं, जैसे कि बेसिक पॉइंट में देखेंगे। देन गिफ्ट ऑफ ऐसे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल में, है ना, तो जो व्हाट इज रिसोर्सेज के फंक्शंस हैं, ओके। तो इसमें जो फंक्शंस आते चले जा रहे हैं, आप एडॉप्टेशन करोगे तो बहुत ही मतलब आपकी ये रिसोर्सेज एडॉप्टेशन हो पाएंगे। क्लियर है बाबू। अब नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग और आगे आ रहे हैं रिसोर्सेज की ओर में। तो फर्स्ट रिसोर्सेज देखते हैं, देन वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, ओके, वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल, when a man used natural things becomes a natural resources, then इसका मीन्स ये है the natural things है। अब then natural things land, water, soil, है ना, land, water, soil, है ना, water, then water and लेट्स मोर देन, ठीक। अब नेक्स्ट, देन ह्यूमन सिविलाइजेशन may be looked on as the results of man using their powers of changing their natural resources and regulating their in technicals now who is others increases the well-being the community to। इसमें मेजर रूल्स क्या था, देन कम्युनिटी का फंक्शंस था हमारे पास में, ठीक है ना। तो ये कम्युनिटी एंड नेक्स्ट देन वेल-बीइंग्स ऑफ, ओके। तो पावर चेंजिंग फंक्शंस, क्रिएटिविटी, then humans and next the development of natural resources dependent mainly on two factors, okay। तो first is the factors, then technological capability and cost। नेक्स्ट देख लेते हैं, then knowledge expanded new skills। अब then मतलब then first is all, then switch of land situations। तो best is the first of all in human rights beings, okay। तो then be systems and earth that will become resources in the futures but that are not then resources today। Is it clear? Sources of function, next but that not resources today, that not resources today। And next is the more technological then advanced culture is the vendors is the variety of natural resources put to use, okay, put to use। Then next classification of resources, classifications of resources। Resources dependent upon different bases, right। Then first of all on the basis of renewability, right। The basic then availability of resources over a period of time, resources many be classified into three categories: renewables, of non-renewables, then non types of resources बने। तो then first of all then renewables and non-renewables and non-renewables और then accessibility circles। क्लियर। तो ये हुए हैं बेसिक पॉइंट्स। अब देन ऑफ द ऑन द बेसिक ऑफ रिन्यूएबिलिटी
रिसोर्सेस के। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं आगे फिर से। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन बेसिक पॉइंट इज द वन टाइम्स resources, then resources which can renewed after then having then ejected of overused are now announced renewable resources. अब then renewable resources के then basic points, impulse and resources. तो what is read? Then first of all, forest will grown again after having been cut down. देन जो बाबू फॉरेस्ट है हमारे यहाँ के, ये धीरे धीरे फॉरेस्ट में क्या कर रहे हैं, कट डो रहे हैं, कट डाउन। जो वहाँ से उस पेड़ को, जो फॉरेस्ट डेवलप है ऑलमोस्ट, वो पेड़ हमारे यहाँ से यहाँ धीरे धीरे वो कर रहे हैं, आउट ऑफ हो रहे हैं, कटते चले जा रहे हैं। अब देन फॉरेस्ट अगर कट हो जाएंगे तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर की प्रॉब्लम्स आ जाएगी, देन अर्थ क्वालिटी कम हो जाएगी, एंड अर्थ पे ही, है ना, कंजर्वेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि हरासमेंट होगा लॉस की, रेनफेड होगा, पानी फिल होगा, और उस पे फिर वो वाटर के साथ में लैंड क्या हो जाएगी, बह जाएगी अपर लेयर्स, जिसकी वजह से उतना केयर जो लैंड में कैपेसिटी होल्डिंग होगी मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस की, धीरे धीरे क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड होते चले जाएंगे। और जब बाबू हमारे मिनरल्स सारे डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, फिर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो उस सिचुएशन को मेजर फोकस में लेते हुए हम लोग इसमें क्या मेजर हैविंग राइट ना, देन बी कट डाउन, देन फॉरेस्ट की बात कर रहा है। देन सेकेंड इज द स्टेप्स, वाटर सप्लाईज आर रिप्लेस्ड बाय रेनफेड, है ना, रेंस। अब देन बाबू अभी जैसे कि एग्जांपल बताया है ना, कि सॉइल पे अगर ये मेरे पास मानो कि सॉइल है, एक ही सॉइल के एरिया लैंड है मेरे पास में, राइट ना। अब इस लैंड एरिया पे धीरे धीरे हमारे पास ये प्लांट क्या है, यहाँ पे ग्रो है, राइट ना। ये प्लांट जो ग्रो हैं, प्लांट्स, अभी प्लांट्स क्या हो जाएंगे धीरे धीरे, रेनफेड अगर आएगी मोर देन, ठीक है ना, वाटर होल्डिंग्स फ्लो होगी लैंड अपर लेयर पे, देन फिर वो लेयर्स में क्या वाटर तो फ्लो होगी, तो कोई ना कोई एरिया लैंड एरिया का, जैसे ये मैंने लैंड एरिया ये ड्राउट किया है, ठीक है ना, ये ड्राउट किया, तो इस एरिया में तो कहीं ना कहीं तब पानी फ्लो होगा तो कट आउट हो जाएगा। और जैसे ही एरिया हमारे पास पानी कट आउट हो जाएगा, वह देन जस्ट तो वाटर इज सप्लाई, है ना, आर देन रिप्लेस्ड बाय अ रेंस, और वहाँ पे वो रिप्लेस्ड कर देगा, यानी कि हट जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को हमको थोड़ा से ध्यान में रख के इसको कंटिन्यू चलना है। ओके, देन लेट्स natural pastures, animals and soil are other examples of renewable resources, or other examples renewable resources. Then लैंड, अब बाबू लैंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंस होता है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी काम वर्कआउट हम करेंगे अपने लैंड पे ही, एनिमल्स का भी कैसे हैं, रिसोर्सेस हैं। अगर एनिमल्स रहेगा लैंड पे तो उसकी कुछ बेसिक नीड्स आएगी, जो बेसिक से एक पॉइंट है सॉइल। सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ग्रोथ, टाइप्स ऑफ मिट्टी, राइट ना, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। देन लेटेराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, ओके, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ सॉइल। Then points, okay. Then non-renewable resources like minerals, or then once taken out cannot be replaced. ओके, अब बेसिक इसमें जो पॉइंट्स आए हमारे पास लाइक एग्जांपल्स में, ठीक है ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से हैं, मिनरल्स हैं, ओके,
मिनरल्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब सॉइल में जो मिनरल्स बेसिक पाए जाएंगे वो अपर लेयर पे होंगे मिनरल्स हैं, क्लियर ना। अब क्लेट हुआ है, पेट्रोलियम्स हुए हैं, एलपीजी हुई है ना, कोल्स हुए हैं, ये सारे हमारे पास ही हो जाएंगे। एक मोस्ट ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स है ना। अब नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स है, तो नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स का बेस्ट प्लेसमेंट्स है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसको बेटर समझेंगे, राइट ना। इसका स्पेशल वीडियो बना के हम लोग बात कर लेंगे उस पर जाके, है ना दोस्तों। चलो देख लेते हैं नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो देन फर्स्ट थिंग्स सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स आर देन vegetables resources. They are also known as now renewable resources, right? Then और इसके भी बेसिक पॉइंट्स हैं, है ना, तो हम लोग उनको भी रीड करेंगे और समझेंगे भी, है ना। देन water is used for industrial and domestic purpose. It can be canaled and used again. बाबू जो मेजर्स हमारे पास वाटर यूज होते हैं ना वो कैसे होंगे, देन इंडस्ट्रियल एरिया। अब इंडस्ट्रियल एरियाज में वाटर कैसा बन जाता है, H2O से तो बन जाता है D2H में, जो कि D2H कैसा जल होता है, एक गंदा जल होता है। और वो गंदा जल में हम लोग कहाँ पे उसको यूज करेंगे, रिन्यूएबल सर्कल्स तो होगी नहीं, राइट ना, क्योंकि उतने बाबू फंक्शन है, अडॉप्टेशन है। तो हम लोग जैसे रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, ठीक है ना, ये पाउंड्स वगैरह में कहीं ना कहीं उसको एक जो कि छोटी छोटी नाली जैसे गाँव कस्बों में आपने सीन किया होगा ऐसे कि रैन फैट टाइम पे जो उस एरिया में लार्जेस्ट एरिया में फंक्शंस हमारे पास क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फुल हो जाती है। तो उस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को वहाँ पे धीरे धीरे वो निकालते चले जाते हैं अपने, तो जाके एक नेक्स्ट प्लेस पे अच्छे से एडजस्टमेंट हो जाती है कि नहीं। और इसमें लिखा है डोमेस्टिक पर्पज़, राइट ना, बहुत बढ़िया पॉइंट है बाबू, डोमेस्टिक पर्पज़। अब बाबू डोमेस्टिक का मीन्स क्या हो जाएगा, है ना, जो कि अब यहाँ के बाबू डोमेस्टिक तो मीन्स होता है वो एनिमल्स वाला, है ना, जैसे कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, देन पालतू पशु, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक पर्पस हो जाएंगे जो आपके पास बाबू मल्टी ऑप्शंस के होंगे, ठीक है ना। अब कोई काम थोड़ा पालेगा यार अपने पास में, है कि नहीं। तो जो उसके डोमेस्टिक पर्पस होंगे वो हमारे पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शंस के हैं, राइट। तो इट कैन इन कैनल्ड एंड यूज्ड अगेन से, अब अगेन मतलब अब उसके पहले ही तो आप इसको यूज कर लोगे, है ना। तो हम लोग फिर से और आगे देख लेते हैं इसके। अब वो सेकेंड जो इसका पॉइंट्स है वो कौन सा है, ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन, राइट ना बाबू। अब ओरिजिन्स मीन्स क्या होता है बाबू, वहाँ पे उत्पत्ति मेजर रिसोर्सेस फाउंड ऑन द अर्थ मैनी बी इन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, बायोटिक एंड अबायोटिक। अब बाबू बायोटिक एंड अबायोटिक हमने प्रीवियस क्लास में आपको जो क्लासरूम पे पढ़ाए थे वो बायोटिक एंड अबायोटिक बहुत बेहतरीन रूप से पढ़ाए थे बाबू। अब याद करो, है ना, वो डिफिनीशन कितनी प्यारी होगी, है ना, बायोटिक एंड अबायोटिक से यहाँ, राइट ना। अब हम लोग इसको बायोटिक एंड अबायोटिक कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। एंड बायोटिक रिसोर्सेस, ओके, बायोटिक रिसोर्सेस कंसिस्ट ऑफ प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, देन फैक्टर्स, एनिमल्स एंड फिश आर बायोटिक रिसोर्सेस, ठीक है बाबू। और बायोटिक जो मेजर रिसोर्सेज ठीक इसके एग्जांपल्स हैं बाबू, वो एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, ओके। तो देन लैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे आ जाएगा, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, लिव स्टॉक रिसोर्सेस आर रिन्यूएबल्स बट कोल्स एंड मिनरल्स ऑयल आर नॉन रिन्यूएबल्स। अपनी लैंड, ठीक है ना, लैंड देखेंगे तो लैंड बाबू बताए हैं, है ना। एक होती है बाबू सिंपल लैंड, एक होती है लैंड जिसमें दिन कल्टीवेशन करते हैं हम लोग, है ना। तो सब लैंड्स कैसे हैं, डिफरेंस ऑफ यूटिलाइजेशंस पे है लैंड से, है ना।
एंड और रैन का जहाँ पे यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, देन बायोटिक रिसोर्सेज पे वो किस बेसिस पे है, क्योंकि यहाँ बाबू क्या हो रहा है, नॉन रिन्यूएबल्स, राइट है ना। तो जो सॉइल की अपर लेयर्स होगी वो बाबू क्या हो जाएगी, वाटर साइड में डिस्ट्रॉयड हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट अब जाएगा पानी, है ना, एंड फॉरेस्ट एंड लिव स्टॉक। अब बाबू जैसे फर्स्ट ईयर जैसे एंशियंट टाइम्स का देखेंगे या मेजर मॉडेबल्स टाइम का देखेंगे, हिस्ट्री में ही है ना, बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पे हैं। तो इनमें जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट का तो मीन्स क्लियर हो रहा है बाबू, जंगल से होगा। और वो जंगल क्या होते हैं, कोई इन लोग ग्रो तो करता नहीं जंगल में, तो अपने आप ग्रो होते हैं, है ना। अब बताए लिव स्टॉक जो है इसका बाबू जो मेजर हम लोग कहीं फंक्शन बनेंगे किस चीज़ के लिए है बाबू, पालतू पशु के लिए, है ना। जो लैंड के साथ में क्या करते हैं, पशु भी पालते हैं, ठीक है ना। फार्मर्स कुछ हैं जिनके पास लैंड भी है, वो अपनी कल्टीवेशन लैंड पे करते हैं, एंड जो उनको रॉ मटेरियल्स होता है किस पे, लैंड का, ठीक है ना। जैसे कि बाबू गेहूँ होता है, गेहूँ वीट, है ना, वीट के आपने कल्टीवेशन कर लिया, और कल्टीवेशन करने के बाद में उसका क्या होता है, प्लॉ बचता है, यानी कि भूसा जिसको हिंदी में बोलते हैं, है ना, वो हम लोग एनिमल्स को खिलाने का काम कर देते हैं, ठीक है ना। तो और जो एनिमल्स में मतलब क्या बनता है उसके पास होती है, उसको हम लोग कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, अपने लैंड पे कर देते हैं, जो कि वो एक खाद बन जाती है। वो बाबू कौन सी खाद है, कंपोस्ट खाद बन जाती है, ठीक है ना। जो कि बेबर उस खाद से जो प्रोडक्ट हमारे लैंड पे ग्रो होता है, बनेगा, है ना, उस लाइन पर बहुत ही बेस्ट न्यूट्रिशंस का होता है, ठीक है ना, और बॉडी में नो इम्पैक्ट रहते हैं। तो इसीलिए बाबू हम लोग जो मेजर बात करते हैं ना रिसोर्स पे, और कंपोस्ट का तो यूज भी करना रहता है, राइट। फिर एक एग्जांपल और है बाबू, यहाँ पे हमको दिख रहा है कोल, है ना। अब वो कोल का तो मीन्स आपको कोयले से होगा, है ना। अब जैसे कि इसमें जो डामर्स बनते हैं, जैसे रोड्स हम लोग में ग्रामीण एरिया में या अर्बन टू हाईवेज एरियाज में वर्कआउट करते हैं, ठीक है ना। तो वो कोल्स हैं, एंड एक कोल्स और होते हैं, वो कोल्स कौन से होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम ऑयल्स। अब मिनरल्स ऑयल, है ना। अब मिनरल्स ऑयल कैसे होंगे हमारे पास में, ठीक है ना, एंड नॉन रिन्यूएबल्स है। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बाबू मूव करते हैं, थोड़ा है अबायोटिक रिसोर्सेस, है ना। अब बायोटिक बाबू कंप्लीट हुआ, अब अबायोटिक रिसोर्सेस की ओर हम लोग मूव करके देखते हैं। लिखा है देन ऑल द सच रिसोर्सेस विच हैव बीन राइट ना, देखो यहाँ बाबू आ गए ना, देन कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स और कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। अब बाबू जो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होगी, जो जीवित नहीं होंगी वो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, जो जीवित रहेंगी वो लिविंग थिंग्स होगी, ठीक है ना। अब बाबू इसमें तो कोई लिविंग थिंग्स तो है नहीं है ना यार। तो इसके थोड़ा से और हम लोग बेसिक में देख लेते हैं। तो देखते हैं बाबू, है ना। देन लैंड, वाटर, मिनरल्स, आयरन, कॉपर, है ना, लेड, गोल्ड, बायोटिक रिसोर्सेज। अब बाबू किसके हो गए हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज में है ये, है कि नहीं। एंड अब लैंड के बारे में तो गिवन से कर लिया है। देन वाटर भी कहीं ना कहीं हम लोग मेजर्स कर लिया है ना, वाटर कंजर्वेशन, मतलब कंजर्वेशन का मीन बाबू संरक्षित करना वाटर को। मिनरल्स, अब बाबू मिनरल्स ढेर सारे होते हैं ना। अब बाबू मेजर जो 17 हैं मिनरल्स, वो कितने हमारे लैंड पे यूटिलाइज होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, ऑर्गन, जिंक, आयरन, ये सारे हमारे पास है वो एक्सेट्रा देन, राइट। और हमारे ये लैंड पे यूज होते हैं, तभी तो हमारी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी होती है बेस्ट क्वालिटी की आती है ना, इसके लिए। और बाबू क्या है इसमें देन आयरन, है ना। अब बाबू जैसे आप आयरन देखो यहाँ पे लिखा है ना, आयरन का भी क्या होते हैं, बेस्ट सोर्सेस हैं हमारे पास में, है ना, लैंड पे भी हैं एंड नॉन रिन्यूएबल्स रिसोर्सेस भी हैं। कॉपर, है ना, लेड देते हो बाबू, है ना, एंड गोल्ड तो पता है ना मार्केट में काफ़ी कॉस्टली भी है बाबू, है ना। तो ये कैसे हो जाएंगे, गोल्ड, राइट। देन अबायोटिक रिसोर्सेज के फंक्शंस हैं, एग्जिट के लिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट बाबू कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फुली है ना देन ड्रॉप्ड ऑफ प्रॉपर्स यूज कैन बी क्लासिफाइड एज एंटिकल्स रिसोर्सेस। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएंगे पोटेंशियल्स रिसोर्सेज। अब इसमें जो मेजर्स यूज फंक्शंस किए जा रहे हैं है ना प्लांट्स में, वो कैसे हैं के बारे में बताया जा रहा है, डेवलपमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। फुलफिली अराउंड के बाबू जो हमारे किस प्रॉपर रीजनल एरिया पे होंगे वही तो अराउंड से एरिया होंगे, क्लियर है ना। तो देन फुलफिली यूज कैन बी ठीक क्लासिफाइड इन द पोटेंशियल्स रिसोर्सेस। एंड नेक्स्ट एक्चुअल रिसोर्सेज। अब एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो रिसोर्सेज रीजनल से पॉइंट्स में आते हैं, राइट ना। देन कैसे यूटिलाइज होते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो द रिसोर्सेज that are then already being utilized by human are called then actual resources। जो एक्चुअल में रिसोर्सेज ह्यूमन यूटिलाइज डे बाय डे क्या कर रहा है, तो कैसे रिसोर्सेज हो जाएंगे? एक्चुअल रिसोर्सेज हो जाएंगे। अब जैसे वो लैंड देखेंगे, देन फॉर एग्जांपल्स राइट ना, लैंड है, अब वो लैंड एरिया है हमारे पास में। अब लैंड पे तो फार्मर क्या होगा, डे बाय डे अपना वर्कआउट ये मतलब करता रहता है कि नहीं। कभी इसमें कल्टीवेशन करता है, कभी अपने ग्रो कल्टीवेशन करता है, खेती भी करते रहते हैं ना। अभी जैसे प्रेजेंट टाइम पे हम लोग देखेंगे तो पेड़ की कल्टीवेशन स्टार्ट है ना। पेड़ होगी, फिर इसको हार्वेस्ट करेंगे, फिर इसमें देन वेट की कल्टीवेशन करेंगे, राइट। फिर ह्यूमंस में और क्या ह्यूमंस यूटिलाइज कर रहा है? एनिमल्स। अभी लिव स्टॉक की बात किए थे पिछले थोड़े पॉइंट्स में है ना, तो वहाँ पे लिव स्टॉक में क्या बताते हैं कि लैंड के साथ साथ में जो ह्यूमंस क्या करते हैं, अपने पशुपालन भी करते हैं ना, हिंदी में पशुपालन बोल सकते हैं है ना। तो उसमें क्या होता है, ये यूटिलाइज होंगे, और जैसे यूटिलाइज होंगे वैसे कैसे हो जाएंगे, लिव स्टॉक फार्मर्स एंड। और कहीं ना कहीं देखेंगे तो एक्चुअल रिसोर्सेज में भी ये काउंट होते हैं, ठीक है ना। क्यों होते हैं? क्योंकि बाबू जी अब ह्यूमंस के साथ साथ में जैसे एनिमल्स कर रहे हैं, आप कल्टीवेशन भी कर रहे हैं अपने खेत में है ना, तो ये हो जाएंगे एक्चुअल रिसोर्सेज में, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस है ना। अब देखो बेसिक हमारे पास पॉइंट भी आ गया है देन ह्यूमन रिसोर्सेस का, ठीक। देन लिखा है द नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ एनी रीजन कैन बी प्रॉस्पेरिटी एंड क्रिएट वेल्थ ओनली व्हेन दे आर देन यूज्ड बाय द पीपल्स है ना। अब देन इसमें यूटिलाइज पूछ रहा है, दो बाबू हमारे पास पीपल्स हैं यानी कि जो लोग्स हैं है ना, और इसमें क्या पूछ रहे हैं, क्रिएटिविटी ऑफ हेल्थ व्हेन दे देन विजुअली है ना। विजुअली मतलब जो आप अपने में कर रहे हैं, अपने हेल्थ में कर रहे हैं, स्वस्थ। एंड पीपल्स लोग है ना, पीपल्स अपने में क्या करते हैं, एक्टिविटी। तो कैसे हो जाएंगे ह्यूमन रिसोर्सेस, राइट। And then the most regions and found in the continent of Africa। और ये बाबू जो मेजर यूटिलाइज होता है वो बाबू कौन सा एरिया होगा हमारे पास, देन कॉन्टिनेंट अफ्रीका। मेजर यूटिलाइज कहाँ होगा, कॉन्टिनेंट अफ्रीका में। बाबू ये इंटेंस पॉइंट भी, उससे भी इम्पोर्टेंस है ना। The most gradually then explains of such as regions are found in the continent of Africa। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ओके। नेक्स्ट ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कैसे होते हैं, जो ह्यूमन्स अपने से ही, ठीक है ना, ये अपने में ही वो कैसे करते हैं, मेक करता है, बनाता है उसको है ना। अब जैसे वो हमारे हाथ में पेन है, इसको ह्यूमन ने ही बनाया होगा है ना। बेड होता है, बेड ह्यूमन ने ही बनाया होगा है ना। एंड घर में जो डोमेस्टिक शॉप यानी कि जो मल्टी शॉप्स हैं, वो जो मैन मेड के द्वारा बनाई गई हैं, वो सारी कैसे रिसोर्सेस हैं, ह्यूमन मैन मेड रिसोर्सेस हैं है ना। उनको मैन द्वारा मतलब मैनुअली आप कह सकते हैं जो बनाया गया है, वो मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं। इज इट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं फिर से हम कौन से हैं। द नेचुरल रिसोर्सेस आर एलिमेंट्स एंड बायो फिश
environment they cannot become resources unless humans, है ना, फिर preserve them, ठीक है ना। अब ह्यूमंस बाबू जो इसमें क्या करते हैं, अपने अपने ये, है ना, जैसे यहाँ पे हम लोग अभी फर्स्ट में देखो इंडियन इन्वायरमेंट। अभी इन्वायरमेंट बाबू होगा तो ह्यूमंस के लिए इन्वायरमेंट अपने आप थ्रू बनाएगा वो, है ना। इन्वायरमेंट उसको क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, वहाँ पे उसको क्लींस करना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट देन बायोफिजिकल्स, है ना। बायोफिजिकल्स में क्या, बायोफिजिकल्स देन एलिमेंट्स, है ना। एलिमेंट्स से कुछ न्यूट्रिशंस होंगे वो भी आपके पास आएंगे, है ना। देन बिकम्स रिसोर्सेस अनलेस ह्यूमन प्रिजर्व्स देम। अब नेक्स्ट then first only that part of naturals which meet the human needs is connected as resources, है ना। अब बाबू इसमें पूछ रहा ह्यूमन जो होगा वो क्या होगा, कनेक्टेड होगा, पास में आएगा, तब धीरे धीरे वो पास हो तभी तो कनेक्टेड में आएगा ना, है कि नहीं, ठीक है ना। तो ह्यूमन्स नीड, राइट, है ना। And next, natural resources are great assets for a country, है ना बाबू। अब बाबू डिफरेंट टाइप्स ऑफ तो एसेट्स हम लोग अपने में लगा देते हैं, एफर्ट्स लगा देते हैं पूरा, है ना। देन ग्रेट एसेट्स, अगर बाबू कंट्री की बात पे आ गई तो पूरा एफर्ट्स हम लोग कंट्री पे चले जाते हैं, है ना। अगर बाबू पूरा एफर्ट्स हम लोग को एक एजुकेशन पे डाल देते हैं तो देन फुल कहाँ पे आ जाता है, एजुकेशन पे आ जाता है। तुम्हारे पास बाबू दिन ये भी है ना, देन कंट्री फंक्शंस, आप कंट्री को भी कहीं ना कहीं सीन पॉइंट में बना सकते हैं, ठीक है ना, है ना। देयर आर देन एविडेंस ऑफ मैटर्स एंड एनर्जी ऑन द अर्थ, ठीक है। अब बाबू इसमें कितना मैटर्स, अब बाबू मैटर्स में तो पता है हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। वो 3 टाइप्स कौन कौन से आ जाएंगे बाबू, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट ना। अगर कोई फंक्शन हमारे यहाँ पे एडॉप्ट मेजर्स होगा वो बाबू 3 फंक्शंस पे होगा, तो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा, है ना, और या फिर वो कैसा होगा, गैस ही होगा ना, सॉलिड फॉर्म पे होगा, है ना। यानी कि वो कैसा होगा, ठोस होगा, आपके यहाँ पे कैसा होगा, देन ठोस होगा, है ना। या फिर वो कैसा होगा, ठोस के बाद गैस होगा, गैस भी हो सकता है, सॉरी गैसीज फॉर्म पे आ सकता है ना। एंड वो किस में हो सकता है, फिर लिक्विड फॉर्म पे तो हो सकता है, ठीक है ना। तो मेजर जो रिसोर्सेस है कितने, मतलब 3 टाइप्स के होंगे। तो मिनरल्स का जो बाबू कॉन्सेप्ट है वो 3 टाइप्स से हो जाएंगे, है ना। अब एनर्जी मतलब अब वहाँ पे नहीं होगी एनर्जी कि अपने लगे रहो बढ़िया धुन में, है ना, कोई मतलब ही नहीं, वो एनर्जी नहीं, आपको बेस्ट एनर्जी देना है। जैसे कौन सी एनर्जी होगी, है ना, दो कि ह्यूमन्स मेरे चाहिए। अब बाबू ह्यूमन्स के पास एनर्जी होगी तभी तो वो वर्कआउट करेगा, नहीं तो वो तो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, क्लियर। तो ह्यूमन्स सोच, नॉलेज, है ना, एक्सपीरियंस, स्किल, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो यार सारे हार्ड वर्ड आ गए हैं कि नहीं। अब इसमें हमको सारे पढ़ने पड़ेंगे। नॉलेज बाबू, नॉलेज का मेजर इफेक्ट क्या हो जाएगा, नॉलेज वो होगा, अब माने कि आपके पास कोई एक लैंड सोर्सेज पे चले गए, ठीक है ना, लैंड पे चले गए। अब लैंड पे आपको कल्टीवेशन करना है तो आप वहाँ पे ड्रीम्स देखेंगे, जो आपके सपने होंगे वो पहले प्राथमिकता किस पे जाएंगे, एक तो वाटर की होगी, वाटर होना चाहिए, ठीक है ना। फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का होना चाहिए, कि पता चला कुछ ग्रो कर लो फिर ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं रहा है, फिर भी आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट स्किल, तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा, है ना। स्किल कैसी होती है, स्किल बाबू जब आपके पास स्किल आएगी, है ना, स्किल का तो भी आना ही जो काफ़ी क्या है इम्पोर्टेंस है। अगर मानो स्किल की बात हो गई, स्किल के बाद में देन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइज आप जैसे कि डेवलप कर लिए, ग्रो कर लिए वहाँ पे ना, और उसको ऑर्गेनाइज करना है, बेचना है, सप्लाई करना, आउट ऑफ देना है, तो कैसे करोगे, बिना स्किल्स के दोगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास में, ये टेक्नोलॉजी, क्या है बाबू,
टेक्नोलॉजी। अब बाबू टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुआ है, ठीक है ना। जैसे कोई चीज़ इम्पोर्ट्स करना है आपको यहाँ पे, तो इम्पोर्ट्स कैसे करोगे बाबू, तो आपके पास पहले तो टेक्नोलॉजी ग्रो करने की होनी चाहिए, तब टेक्नोलॉजी ग्रो करने को हो गए, अब इम्पोर्ट्स करने की भी होनी चाहिए, तब इम्पोर्ट्स करने को हो गई तो मार्केट में सप्लाई करने को। अब बाबू सप्लाई भी तो एक टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगी आपके पास, जैसे देख रहे हो कि कोई एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट उसको फ्री दे रहे हैं, है ना, तो कैसे कि धीरे धीरे क्या है टेक्नोलॉजी में तो चेंज है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टेक्नोलॉजी पॉइंट्स आ जाएंगे। अब बाबू नेक्स्ट हमारा बाबू जो फर्स्ट ये मतलब वीडियो का ऐसा पार्ट है ना, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना, ये फर्स्ट बाबू पार्ट है वीडियो का, है ना। तो हम इसकी जो PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, और आप जाके वहाँ पे इसके नोट्स के लिए परफेक्ट लिख लीजिएगा बढ़िया से, है ना। अगर बाबू नोट्स बनाते चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। प्रतीति IS, है ना, प्रतीति IS ऑफिशियल, है ना, चैनल, ऑफिशियल चैनल पर बाबू कैसा है अपलोड है। आप वहाँ पे जाइएगा बढ़िया से, यहाँ टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे, है ना, वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, और जैसे आप सर्च करोगे तो आपका चैनल आ जाएगा, जैसे कि आपको लोगो यूट्यूब मतलब लगा हुआ है अपने चैनल पे, सेम वैसे ही वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप वहाँ पे जाना, इसको देन ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर डिस्कशंस एंड फर्स्ट वीडियोस देन रिसोर्सेज। Okay, so thank you class, it's enough for today, nice to meet you, see you soon, see you tomorrow, bye bye, take care। सेकेंड पार्ट जस्ट ही अपलोड कर देंगे, कोशिश रहेगी कि मंडे तक, ये संडे तक हम आपके पास वीडियो पहुंचा दें। ओके, तो थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।